हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2019 में पूछे गए LNMU पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये बेनिफिट होगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने का जवाब देना होता है, ये सारा जितना भी छोटा इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर को जब आप कवर कर लेते हो तो समझिए आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन भी अगले एग्ज़ाम के लिए हो जाता है, क्योंकि LNMU में जो पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और VVI क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि LNMU में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10-10 प्रश्न में से आपको केवल 5-5 प्रश्नों का, दोनों में, इसमें भी 5 और उस पेपर में भी 5, यानी दोनों में 5 प्रश्नों का आंसर ही देना होता है। लेकिन उसमें से भी पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है जिसका आंसर देना कंपलसरी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन में 10 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, तो ये आपको किसी भी हालत में बनाना है, ये कंपलसरी है। उसके बाद जो 2 से लेकर के 10 तक का क्वेश्चन होता है उसमें से आपको केवल 4 का जवाब देना होगा। तो 4 इधर से हो गया 2 से 10 के बीच, और एक पहला वाला, यानी टोटल 5 प्रश्न हो गए और 5 प्रश्नों का आंसर ही आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है उसको देखते हैं। और बता दूं आपको कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये आगे के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं कि अगर आप, ये तो पेपर 2 का एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ, अगर पेपर 1 का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हो तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को भी देख लेना। तो दोस्तों, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था, पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, तो ये इटली में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दांते किस देश का कवि था, तो ये इटली का। मैं आपको बता दूं कि इटली का राष्ट्र कवि के रूप में भी जाने जाते हैं दांते, इसको आप याद रखना हो सके तो इसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमन सेंस किसके द्वारा लिखा गया, तो ये थॉमस पेन के द्वारा लिखा गया। यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आ सकता है कि थॉमस पेन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बुक लिखा गया है, और आपके पास कॉमन सेंस उस ऑप्शन में से एक रहेगा। ये भी आ सकता है कॉमन सेंस कितने ईस्वी में लिखा गया, तो ये 1776 में। ये भी आ सकता है थॉमस पेन जो है ये कॉमन सेंस को कितने ईस्वी में लिखा, तो 1776 में। भिन्न भिन्न प्रकार से देखिए क्वेश्चन को पूछ सकता है, ये आप याद रखना। आगे आता है बोस्टन चाय पार्टी घटित हुई, तो ये 1773 में हुआ। ये भी आ सकता है कि बोस्टन का चाय पार्टी कहाँ से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है, तो ये सब छोटा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ढंग से याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रेडरिक महान कब प्रसा का राजा बना, तो ये 1740 ईस्वी में बना। ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ संबंधित है, तो इसका आप आंसर ढूंढ लेना। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका आंसर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों ये मोंटेस्क्यू ने दिया। अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ LNMU पार्ट 2 का, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से पढ़ लेना। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है ना, इसका आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऑब्जेक्टिव, किस संधि ने सप्तवर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया, तो ये वर्साई की संधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध का काल क्या था, तो ये 1756 से 1763। दोस्तों, आप ये सप्तवर्षीय युद्ध पे थोड़ा एक छोटा सा डिटेल पढ़ लेना कोई PDF का, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति में किससे गद्दी से हटा दिया गया, तो ये जेम्स द्वितीय को। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ पे हुआ, तो ये क्वेश्चन अभी आया हुआ है, ये इंग्लैंड में हुआ है, पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी आया हुआ था, और गौरवपूर्ण क्रांति कितने ईस्वी में हुआ था, अभी मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि लास्ट में 88 होगा, पता नहीं 1888 होगा या कितना, लेकिन लास्ट में 88 होगा। इसका पेपर का भी मैं रिव्यू किया था, इसीलिए मुझे ये याद है। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 10 था, और आगे जो दिया हुआ है 2 से 10 तक, यानी कि ये जो 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था,
यूरोप में पुनर्जागरण के विभिन्न कारणों का उल्लेख करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रभावों का विश्लेषण करें। अगला क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन 5वां, जेम्स प्रथम का अपनी संसद के साथ संबंधों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6ठा, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। अगला दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति के कारणों एवं परिणामों का उल्लेख करें। आप इसको ढंग से पढ़ना, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं सभी पे वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों एवं महत्व का विश्लेषण कीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप में पूंजीवाद के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट करें। और मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10वां, ये है 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। तो दोस्तों ये था मेरा 10 प्रश्न, जिसमें से पहला बनाना कंपलसरी है और 2 से 10 के बीच में से आप किन्हीं 4 को बना सकते हो। और मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 5 प्रश्न हो गया और 20 पंचे 100 मार्क्स का दोनों पेपर होता है, यानी ऑनर्स पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है फर्स्ट पार्ट में। सेम पैटर्न सेकंड पार्ट में भी होता है, थर्ड पार्ट में जाके ऑनर्स पेपर ये बढ़ जाता है, 2 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यानी 4 ऑनर्स पेपर हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर 1 का रिव्यू नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसको जरूर देखना। और दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, मैं यहाँ पे LNMU से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।